बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सप्लेन किया था अल्जेब्रिक ऑपरेशन हमने भी बताया था कि ये एक ऑपरेशन होता है किसी सेट के ऊपर जो डिफाइन होता है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि अल्जेब्रिक सिस्टम। सो व्हाट इज़ अल्जेब्रिक सिस्टम? अच्छा स्टूडेंट्स, तो अल्जेब्रिक सिस्टम क्या होता है? ए हमारे पास एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, यानी ए एक सेट है और ये एम्प्टी नहीं होगा। और अल्फा इस सेट ए के ऊपर एक ऑपरेशन डिफाइन हुआ है, अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो इस सेट और अलजेब्रिक ऑपरेशन को कम्बिनेशनली हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक सिस्टम बनाता है और इस सिस्टम को कहा जाता है कि ये क्या है, अलजेब्रिक सिस्टम है। डिफिनीशन इसका कुछ इस तरह है कि अ नॉन एम्प्टी सेट ए, यानी ए एक नॉन एम्प्टी सेट है विद अलजेब्रिक ऑपरेशन, और इसके साथ साथ हम अलजेब्रिक ऑपरेशन लेते हैं, तो ये एक सिस्टम बनाता है और उस सिस्टम को कहा जाता है अलजेब्रिक सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमने सेपरेटली सेट्स के चैप्टर में सबसे पहले सेट्स पढ़ा था, और यह जो है ये दो बातें यूज़ होती है। एक सेट की बात यूज़ होती है और दूसरी ऑपरेशन की बात होती है। तो हम ने सेट्स की जो है पूरी एक्सप्लेनेशन की थी कि सेट क्या होता है, सेट से रिलेशन कैसे बनते हैं, और इसके साथ साथ हमने इस चैप्टर में एक अल्फा जो कि ऑपरेशन है, हमने ऑपरेशन भी पढ़ा कि ऑपरेशन क्या होता है और ऑपरेशन जो है वो कौन कौन से सेट्स पर डिफाइन होता है। अब इन दोनों के कम्बिनेशन से जो सिस्टम बनता है, इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये एक सिस्टम बनता है और उस सिस्टम को कहते हैं, यह ऑपरेशन जो है ये क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है, तो इसलिए यह इसको कहा जाएगा कि क्या होगा, अलजेब्रिक सिस्टम होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा अलजेब्रिक सिस्टम। तो बेसिकली अलजेब्रिक सिस्टम इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट ए विद अलजेब्रिक ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक सिस्टम। अच्छा स्टूडेंट्स, तो कुछ एग्जांपल्स है अलजेब्रिक ऑपरेशन के ऊपर। इससे पहले मैं ये अलजेब्रिक ऑपरेशन और इनवर्स ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन डिस्कस करता हूँ। अलजेब्रिक सिस्टम के ऊपर हम फिर इसके बाद हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। हमने जी एक सेट लिया है, ये सेट हमने लिया है इंटीजर से, जेड का सेट है ये इंटीजर्स का, 0 + -1 + -2, और अलजेब्रिक ऑपरेशन हमने अल्फा लिया है एडिशन का। अब हम अगर इस जेड से एक एलिमेंट लेते हैं, फ़र्ज़ करें हमने एक एलिमेंट लिया 2, और हम इसको ऑपरेट करते हैं प्लस के साथ, और इससे एक और एलिमेंट प्लस के हमने एक एलिमेंट लिया है 1, तो 2 + 1 से हमारे पास आ जाएगा क्या, ये हमारे पास आ गया है 3, और 3 जो है ये क्या करता है, बिलोंग करता है जेड से। इस तरह एक और एलिमेंट मैं लेता हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने लिया है 4, और इस जेड से मैं एक एलिमेंट लेता हूँ -1 मैंने लिया है। अब इसको हम ऑपरेट करेंगे तो इससे बन जाएगा 3, और ये 3 भी बिलोंग करता है क्या, इंटीजर से ये बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, तो अब मैं यहाँ ये जो एलिमेंट है इसको मैं डिनोट करता हूँ x से, और इसको मैं डिनोट करता हूँ a से, और ये एलिमेंट भी z से बिलोंग, इसको मैं डिनोट करता हूँ b से। और प्लस हमने ऑपरेशन लिया है तो इस प्लस को मैं डिनोट करता हूँ अल्फा से, और ये हमारे पास आ गया है b। अब अगर कोई कहे कि इस x का एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है, तो x को हम, ये इस तरह हो गया कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x अल्फा a = b, यानी x अल्फा है हमारे पास b आ जाएगा। अब अगर हम x को फाइंड आउट करते हैं तो फिर हम x को इस तरह लिखेंगे कि x = b × अल्फा ऑफ a इनवर्स। यह आप देख लें, यह x की जगह क्या है, ये 2 है, और इसके साथ साथ ये इक्वल टू अपनी जगह, और b की जगह हमने लिखा है 3, और अल्फा हमारे पास हो गया है प्लस, और a इनवर्स जो है ये 2 है, 2 का इनवर्स इस ऑपरेशन के थ्रू प्लस का इन्वर्स होता है माइनस, और मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है डिवीजन, ये आप याद रखिए। तो ये हमारे पास आएगा a इन्वर्स हमारे पास आएगा -2, तो ये हमारे पास हो -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा a हमारे पास क्या है, ये 1 है, तो ये हो गया -1, और इससे बन जाएगा 3 + -1, तो ये बन जाएगा 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई है, x = 2। इस तरह ये जो ऑपरेशंस है, आप अगर ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक सिस्टम है, हमने एलिमेंट्स ली है और इसके ऊपर हमने ऑपरेशन डिफाइन किया है, तो इससे एक सिस्टम बन गया है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, अलजेब्रिक सिस्टम है।
अब इस सिस्टम में जो ये ए है ये एक एलिमेंट है और ए का ये क्या है, ये एक इन्वर्स है और ये इन्वर्स एलिमेंट भी इस सेट में मौजूद है। याद रखिए कि बाज़ एलिमेंट्स की इन्वर्सेस जो है वो उन सेट्स में मौजूद नहीं होती। ये हमारे पास हमने एक सेट लिया है जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन का इन्वर्स भी यह क्या है, मौजूद है। तो प्लस का इन्वर्स क्या होगा, ये माइनस प्लस वन का इन्वर्स क्या होता है, -1। इन्वर्स असल में इन्वर्स होता है कि आप इस सेट में कोई भी एक एलिमेंट्स ले जो कि आप इस सेट से ऑपरेट करते हैं, और जैसे कि आपने पहली वीडियोज़ में लिखा है कि प्लस का इन्वर्स माइनस इसलिए होता है कि आप एक एलिमेंट ले जो कि पॉजिटिव हो और आप इस एलिमेंट की जगह उस एलिमेंट को लिख के, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि माइनस, ये एक क्या है, ये हमने एक एलिमेंट लिया है और ये भी हमने एक एलिमेंट लिया और इससे बन जाएगा क्या, 0 आ जाएगा। इस तरह इसको कहा जाता है कि ये क्या है, ये इसका इन्वर्स है और ये इसका इन्वर्स है और ये क्या है, ये एडिटिव, ये क्या है, ये आइडेंटिटी है। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि आप एक एलिमेंट ले, जैसे कि मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए थ्रू की लिया है, और आप इसके साथ एक ऐसा एलिमेंट ले जो कि डिवीजन में हम लिखा है, या हम अगर 2 लेते हैं तो इसकी जगह हम क्या ले, 1/2 लेते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये एक दूसरे के इन्वर्सेस है और इससे क्या आ जाएगा, इससे 1 आ जाएगा। तो इसको भी कहा जाता है आइडेंटिटी। तो इसको आइडेंटिटी कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू में, इसलिए इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसको कहा जाता है आइडेंटिटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू में, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। बाकी जो है आइडेंटिटीज़ मौजूद है लेकिन हम इनको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको सिर्फ यहाँ ये समझना है कि एलिमेंट्स क्या होता है और एलिमेंट का इन्वर्स क्या होता है और एलिमेंट के इन्वर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अ ग्रुपाइट इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट जी। ग्रुपाइट या ये जो एग्जांपल्स है, इसमें एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये एग्जांपल्स हमने लिए है अलजेब्रिक सिस्टम की और इसके ऊपर इन्वर्स अलजेब्रिक ऑपरेशन भी डिफाइन हुआ है। याद रखें कि ये जो एग्जांपल्स मैंने लिया है ये अलजेब्रिक सिस्टम के है, यानी ये एक ऑपरेशन है और उस ऑपरेशन के ऊपर इन्वर्स अलजेब्रिक ऑपरेशन भी इसमें डिफाइन हुआ है। तो एज अ ग्रुपाइट इज़ non-empty set G with a binary operation star।